आपको भी लगता है कई बार कि मेरे को तो बहुत बनना ही था लेकिन मेरे बाप ने पढ़ने नहीं दिया, मेरे को तो बहुत बनना ही था लेकिन मेरी माँ ने मुझे रसोई करने काम नहीं सीखने दिया, मेरे को तो बहुत करना ही था। आपको बताऊं कि समुद्र में लॉबस्टर नाम की एक मछली होती है। क्या नाम? गूगल में सर्च करना बाद में, बाहर जाके। लॉबस्टर कभी सुना नहीं होगा। लॉबस्टर क्या होता है? लॉबस्टर जब भी मछली जब जन्म लेके बड़ा होता है, इसके ऊपर अपने आप एक कैल्शियम के परत जमने लगता है, यानी अब ये मछली बढ़ नहीं सकती, अब ये मछली बढ़ नहीं सकती। उसके ऊपर एक परत आ जाता है कैल्शियम का, शेल क्या बोलते हैं, एक शेल आ जाता है। अब वो शेल ऐसा टाइट होता है चूने का, शंख की तरह। अब वो उससे बड़ा कैसे होगा? अरे ये मछली क्या आप जितनी विकसित प्राणी है, बुद्धि वाली है, लेकिन ये मछली जाके समुद्र में जो पत्थर होते ना, उससे जाके खुद को खूब जोर जोर से टकराता, इतना जोर से जब तक वो परत टूट ना जाए, इतना जोर मारता है जाके कि वो परत टूट जाता है। अब परत टूटते ही ये बड़ा होने लगता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि वापस परत आ जाता है। तो ये परत आने और टूटने के बीच में जितना समय मिला, उसमें संघर्ष करके उतना बढ़ता है। वापस परत आ गया तो गुपचुप नहीं रहता, वापस जाके खुद को ठोकता है। जो खुद के ठोका के भी बड़ा बनता है, वही असली आदमी है और कोई नहीं है। मेरा भाई मुझे नुकसान कर रहा है, मेरे बहन मुझे तकलीफ दे दी, मेरे पति मुझे काम। आज इस औरतों में आधी औरतों का शिकायत है, मेरा पति अच्छा होता तो मैं कहीं पहुंच जाती। उस मछली को देखो, अपने परतों को तोड़ने के लिए पत्थरों से ठोकर खाने तक को भी उसको तकलीफ नहीं है। और आप पति और पत्नियों का नाम लेके अपने विकास की शिकायत करते हो। बढ़ना हो तो वे व्यक्ति पत्थर का मार खा के भी बढ़ेगा, ये गारंटी की बात है। और नहीं बढ़ना है तो उसका तो रहने दो, जैसा है वैसा, उसको तो रहना ही है। सत्य वचन सत्य होगा। बढ़ना है उसकी बात है, वापस बढ़ता है, वापस परत आ जाता है, वापस पत्थर से मारता है खुद को। दर्द नहीं होता होगा? कोई पत्थर से खुद को मार ले, दर्द नहीं होता होगा? वो कहता है कि हजार दर्द एक तरफ, मेरी विकास एक तरफ। जिसको विकास की चिंता आ जाए, वो अपने मार से डरेगा नहीं, फिर वो विकसित होता रहेगा। मेरा पति ऐसा मिल गया, अभी और आदमियों को पूछो, बोलेंगे मेरी पत्नी सही मिलती तो मैं कहीं पहुंच जाता, मेरा बाप अच्छा मिलता तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता। सब अच्छे ही मिल जाते तो फिर तू क्या चीज है रे बेटा? जब सब खराब मिले फिर भी तू कुछ बन के बताए, तब तू कोई चीज है इस संसार में। सब मिल ही गए, फिर तू क्या बनेगा? तेरा बाप बनेगा फिर तू जब बनेगा, जब पूरी दुनिया तेरे विपरीत हो। उसके बाद अगर तू कुछ बन के दिखा दिया तो समझ ले कि माई का लाल तैयार हो गया, कोई जो बन के दिखा रहा है, कुछ बनने आया है। सत्य वचन हमको तो कमी निकालनी है, क्यों नहीं जिया भाई? हमारे साथ तो ऐसे धोखा हो रहा है महाराज, बड़ा धोखा हो रहा है। या तो ग्रहों के ऊपर धोखा डालेंगे, ज्योतिष ने बोल दिया शनि बड़ा खराब है, शनि मेरा दुश्मन बन के परेशान कर रहा है। ज्योतिष ने बोल दिया कि अभी समय बहुत खराब है। अगर जूझ आ गई मन में तो शनि भी कुछ नहीं कर सकता, मैं बोलता हूं आप। जय जय गुरुदेव। जूझ आ गई मन में तो दुनिया में राजा बनने की ताकत हम रखते हैं, वो जूझ आना है। हजार बार मार खा के एक मछली अगर अपने आप को बढ़ा सकता है, आप मछली से गए बीते हुए नहीं हो, आप मछली से बहुत आगे हो। देखो आपको मैं पूछता हूँ, 100 करोड़ रुपए में फ्लाइट बनते हैं, कितने करोड़ रुपए में? 100 करोड़। सही बात है ये गलत बोल रहा हूँ? 1 करोड़ रुपए में बस बनते होंगे, या 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मुझे पैसे का कीमत का तो पता नहीं क्योंकि मैं कोई बस खरीदने गया नहीं। लेकिन 10 करोड़ का बस समझो आप, कितना? 100 करोड़ का फ्लाइट समझो, सही है? अभी ये कोई भी फ्लाइट पहले ऐसे धरती पर ऐसे जाके बहुत दूर तक ऐसे जाके फिर टेक ऑफ करता होगा कि सीधे ही धरती से सीधे ऊपर चढ़ता होगा? धीरे धीरे टेक ऑफ। हाँ, सभी फ्लाइट दुनिया के पहले थोड़ा ऐसे धरती में चलेंगे, उसको रनवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रनवे। रनवे में पहले थोड़ा चलेंगे,
फिर टेक ऑफ होंगे, धीरे से ऐसे जाएंगे और आकाश में पहुंच जाएंगे। अगर समझो दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली कोई फ्लाइट है, दिल्ली से ही ऐसे ही सड़क पर जा रही है, बेंगलुरु तक सड़क पर पहुंच गई, उसके लिए काहे लिए भाई फ्लाइट? हो तो बस ही काफी है ना। जी भगवान। तो संसार के जितने जानवर जी रहे हैं ना, वैसे आप जी रहे हो तो 100 करोड़ का फ्लाइट सड़क पर चल रहा है, वैसा ही है। अगर जिस दिन आपका टेक ऑफ हो गया तो ईश्वर का बनाया ये सृष्टि आपके लिए सही काम कर रहा है, ये समझ लो। आपका टेक ऑफ हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो बेकारी है। मनुष्य जन्मा कुछ भी करने के लिए है, इसलिए है कुछ करने के लिए। अगर नहीं कर रहे हो ना, दुनिया भर की कुछ न कुछ बहाने करके, भाभी सही नहीं मिली, ननंद अच्छी मिलती तो सुख होता, सासू खराब मिल गई, पति सही मिलता तो अच्छा होता, बाप होता तो पढ़ाई हो जाता, ऐसे कर रहे हो तो 100 करोड़ का फ्लाइट धरती पर सड़क पर चल रहा है। अगर सब कुछ छोड़ करके बराबर झूंझ के उठ जाओगे और आकाश पर चढ़ोगे, देखो जानवर जैसे जीने के लिए जानवर ही काफी है। उसके लिए तू क्यों भाई? तुझे फ्लाइट बना के भगवान ने भेजा, कोई विशेष चीज बना के भेजा, फिर तो तुझे उड़ने के लिए भेजा है, धरती में चलने के लिए नहीं भेजा है। अगर तू उड़ने से रुकता है तो वो रोकता तेरी कंजूसी, तेरे उल्टे सीधे विचार, विज्ञान की बातें। धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। धर्म जो कहता है वो करेगा तो उसी दिन तेरा फ्लाइट उड़ने लगेगा। धर्म के विपरीत रहेगा, सड़क में ही घूमेगा बसों की तरह, तू उड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरे बात? जी भगवान। हाँ, कुछ करें, किसी के लिए करें। इधर जितने लोग बैठे हैं 100% दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर को तो जानते ही होंगे सब। बाहर वाले हों, अंदर वाले हों, दिल्ली वाले हों, छतरपुर वाले हों, दिल्ली स्वामीनारायण मंदिर गए क्या ये नहीं पूछ रहा हूं, जानते हो क्या ये पूछता हूं मैं। हाँ, कौन जानते? सब जानते। क्या ये स्वामीनारायण कृष्ण है, राम है? हाँ, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी है, एक संत है। कौन है? संत। अरे इनसे बड़ी कोई मंदिर ब्रह्मांड में बता दो। स्वामीनारायण मंदिर से बड़ा मंदिर कोई ब्रह्मांड में बता दो। ये गणेश जी का मंदिर उससे बड़ा है। दिल्ली में सबसे बड़ा पैसा वाला बना हुआ खर्चे का मंदिर ही ये स्वामीनारायण मंदिर है। आप देखो, इसमें ना तो कोई हनुमान जी है, ना गणेश जी, ना कोई कृष्ण जी, ना राम जी। एक संत की इतनी ताकत और इतनी महिमा कि इनका मंदिर इतना बड़ा। सोचा कभी? सोचोगे तो तुम्हारे भी इतनी बड़ी मूर्तियां पूजी जाएगी जिस दिन सोचोगे। नहीं तो ऐसे ही देखो, तुमको मैं पूछता हूं, तुम में कोई अपने दादा के दादा का नाम बता सकते हो? बताओ अपने दादा का नाम। आपके दादा का नाम नहीं, दादा के बाप का नाम कोई बता दे। यहाँ देखो, मैं अपने दादा के बाप का नाम, हाँ, अगर बता दें तो उसके बाप का नाम बताएं। नहीं बता पाएंगे। अभी मैं ये पूछ रहा हूं, थोड़ा शर्म रखो। तुम्हारे पोते का पोता भी तुम्हारा नाम बता नहीं पाएगा। तुम ये बोलते हो कि हम दादा के दादा का नाम नहीं जानते, तुम्हारे पोते का पोता तुम्हारा नाम नहीं बता पाएगा। इतनी अल्प अवधि में तुम्हारी यहाँ की उपस्थिति, नाम दर्ज सब समाप्त होने वाली है, क्योंकि बसों की तरह घूम रहे हो। तुम्हारे में फ्लाइट का कहीं लक्षण नहीं दिख रहा है, वही कारण है। अच्छा भाई, दादा के दादा का नाम नहीं बता सकते हो, दशरथ के पुत्र का नाम बता सकते हो? दशरथ के पुत्र कौन है? कैसे बता दिए? वो तो त्रेता युग में हुए। दादा के दादा तो 150 साल पहले हुए होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने हुएंगे? 150 साल पहले हुआ तुम्हारा घर का आदमी का पता नहीं, और कहीं गए हुए त्रेता युग के आदमी का पता है। तो उनकी जिंदगी उस प्रकार की थी जो दुनिया सोचने के लिए मजबूर होती है। हाँ, कीड़ों की तरह मरोगे तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं ले पाएगा। मरना हो तो मौत भी ऐसा हो कि हमारा किस युग में जन्म हुआ कोई लेना देना नहीं, दुनिया याद रखे ऐसा जिंदगी हो, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, सत्य। बोले कि दशरथ पुत्र तो मुझे याद है, तेरे दादा का दादा याद नहीं हुआ? दशरथ पुत्र तेरा दादा का दादा था कि तेरा दादा का दादा तेरा दादा का दादा था? क्या लेना तेरा दशरथ पुत्र से?
लेकिन उनकी मर्यादा और उनका आचरण ऐसा था कि आज भारत के हर सनातनी के मन में राम बसे हैं। तेरे दादा के दादा किस मसान में गए पड़ोसी तक को याद नहीं है, पड़ोसी तक को याद नहीं कि वो कहां जाके मरा। काम ऐसा करियो जो धन्ना सा ने किया, रानकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया। काम ऐसा करो कि करने के बाद कोई याद रखे। ऐसे कैसे हो गए स्वामी नारायण, जो इतने बड़े मंदिर, ये 5,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके दिल्ली में मंदिर बना है स्वामी नारायण का। ऐसा कोई भगवान का मंदिर है? एक संत का मंदिर है, ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है, सिर्फ एक संत का मंदिर है। किनका मंदिर? तो ऐसे कैसा मंदिर जो संत का इतना बड़ा बना? जब आप सुनोगे तो बोलोगे कि इससे भी बड़ा मंदिर उनका बनना चाहिए, ये तो बहुत छोटा है। आप बोलोगे। जब बचपन में वो छोटे थे तो उनका नाम नीलकंठ था, स्वामी नारायण नहीं। क्या नाम था? नीलकंठ। नीलकंठ। जब गुरु के पास शिक्षा ले रहे थे, सभी लोग शिक्षा ले रहे थे, ज्ञान पा रहे थे, संस्कार पा रहे थे। एक दिन गुरु ने बोला कि सबकी पढ़ाई पूरी हो गई बेटा, मैं अपने मंत्र सिद्धि से, अपने योग सिद्धि से, ज्ञान सिद्धि से सबको आज आशीर्वाद देने वाला हूं। किसको क्या चाहिए मांग लो। क्या बोला? जिसको जो चाहिए मांग लो। तो एक आया हाथ जोड़ के, प्रभु मैं घर जाऊं, मेरे अच्छे से शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, परिवार सुखी रहे, आशीर्वाद दो। तथास्तु। जा बेटा जा, परिवार सुखी रहेगा, घर सुखी रहेगा, जा। प्रभु मेरे घर में 3 पीढ़ी से उधारी है, आज आपसे पढ़ाई पूरी करके जा रहा हूं, कृपा करो कि घर जाने के बाद मेरी पीढ़ी में वो उधारियां चुक जाएं, मेरा घर सुखी हो जाए। तथास्तु बेटा जा, हो जाएगा, जा। प्रभु मुझे बहुत इच्छा है कि समुद्र से उस पार जाके विदेश में धंधा करूं, आप कृपा करो कि विदेश में मेरा धंधा अच्छा हो। तथास्तु बेटा जा। ऐसे एक एक आदमी आ रहा है, कोई पत्नी मांग रहा है, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई धंधा मांग रहा है। अब बारी आई नीलकंठ जी की। किनकी बारी आई? नीलकंठ। हाथ जोड़े गुरु के सामने खड़े, बेटा तुझे क्या मांगना? प्रभु जी मांगना है, मुझे भी मांगना है। क्या बेटा? प्रभु ये दुनिया में सभी लोग दुखी क्यों हैं? अपने अपने कर्मों के कारण दुखी है बेटा, वो उनके कर्म ऐसे किए वो दुखी है। तो क्या प्रभु ये कर्म अदल बदल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ययाति ने बहुत भोग विलास के कारण सोचा था कि मेरा अगर बुढ़ापा कोई ले ले मेरे बच्चों में तो उनको राज्य धन दे दूं और मैं जवान हो जाऊं, वापर मौज करूं पत्नियों के साथ। तो उनका एक पुत्र उनका बुढ़ापा ले लिया था और उन्होंने जवानी ले ली थी। कर्म बदल भी सकते हैं। तो महाराज जी आपने बोला कि आज पढ़ाई पूरी हो गई, सबको आप आशीर्वाद देंगे, मन चाहा वरदान देंगे, तो मैं नीलकंठ आपसे प्रार्थना करता हूं, अनंत करोड़ जन्म हो जाएं तो चले, धरती में रहे हुए सभी लोगों का दुख मुझ में आ जाए और बदले में सभी लोग सुखी रहे, ये सुख उनको दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। कोई पैदा हुआ होगा ऐसा? गुरु ने हाथ जोड़ के कहा, मैंने तो ये दे दिया आशीर्वाद बेटा, लेकिन मैं तेरे गुरु होने लायक नहीं हूं, क्योंकि ये सोच मेरे में ही नहीं आया तो मैं तेरा गुरु कैसे बन सकता हूं? तू दुनिया में गुरु बनेगा और जगह जगह तेरी मूर्ति की पूजा होगी, क्योंकि जिसके दिल में दूसरों के दर्दों को सहन करके उनको सुख देने की इच्छा आ गई, उससे बड़ा भगवान तो कोई नहीं हो सकता। तू संत होके भगवान के रूप में पूजा जाएगा। जय गुरुदेव। क्यों पूजे जा रहे हैं स्वामी नारायण जी? एक शांति तो है। इतना बड़ा मंदिर, 5,000 करोड़ का मंदिर, मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया का दुख लेके उनके बदले में सुख देने की जो सोच रखा, उसके लिए तो 50,000 करोड़ का मंदिर भी छोटा पड़ता है। उससे भी बड़ा मंदिर होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। उससे बड़ा मंदिर होना चाहिए उनका, ये तो बहुत छोटा मंदिर है। सत्य वचन गुरुदेव। ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा सोच रखना है कि मैं क्या पाऊं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं इस दुनिया के लिए वसंत विजय उनको आशीर्वाद देगा जो अपनी मंत्र सिद्धि से मेरी ताकत देखा है कि इस दरबार में मैंने 20 दिन में लाखों लोगों की बीमारी मिटाई है, हजारों की नहीं।
मैं अपनी मन कल ये सब इंस्पेक्टर बहन लखनऊ से आई, बोल रही थी कि मेरा पति कैसे तांडव करता था, उनका शब्द है कि मेरा पति कैसे तांडव करता था, आपके शरण में आया, आज ठीक हो गया मेरा पति। लाखों होंगे ऐसे। आशीर्वाद उनको मिलेगा जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, कुछ करने की भावना रखते हैं। बच्चे बहुत छोटा है तू, इसलिए तू कहता मेरा कलश कब काम करेगा। तो वो हल्की सोच इसलिए आती है कि संसार में रह के बकरियों में तू एक बकरी हो गया है, वो बकरियां चले वहां चल रहा है। मैं दुनिया के लिए कुछ करने की ताकत दो महाराज जैसे बोलता तो उसी दिन उस कलश में लक्ष्मी डाल देता मैं। तू कहता है कि मेरे लिए कलश कब काम करेगा, मेरा मेरा कब तक करते रहोगे महाराज। मैंने अभी कहा कि प्रेइंग हैंड्स की कथा सुनो। दो भाई थे। कितने भाई? मैंने कहा एक का नाम अल्बर्ट ड्यूरर था ना, एक का नाम अल्बर्ट। बाप ऐसा था कि बड़ा दुखी, इन दोनों को लगा कि हम बहुत बड़े चित्रकार बने। उस जमाने में बड़े चित्रकार बनना हो तो कोई भी बड़े आर्ट्स कॉलेज में जाके पढ़ाई करके बाद में बन सकते थे, इतना पैसा था कहाँ। बाप तो मर गया ऐसे ही गरीब होके। दोनों भाइयों ने सोचा कि मुझे बनना मुझे बनना। दोनों भाई में एक मीटिंग हुई, बोले कि हम चिट्ठी डालेंगे। क्या डालेंगे? दोनों का नाम लिख के चिट्ठी डालेंगे। चिट्ठी जिसकी आएगी वो पढ़ाई करेगा, जिसकी नहीं आएगी वो नौकरी करके इसको पढ़ाएगा, ये नियम होगा। तैयार है? दोनों भाइयों ने मान लिया, चलो चिट्ठी डालते हैं। जिसकी चिट्ठी आएगी वो पढ़ाई करेगा और जिसकी चिट्ठी नहीं आई वो नौकरी करके मेहनत करके इसको पढ़ाएगा। चिट्ठी डाली, दो में एक ही नाम आना था। जिसका नाम आया वो पढ़ने गया बड़े आर्ट्स कॉलेज में, जर्मनी के बहुत बड़े आर्ट्स कॉलेज में। चित्रकारों के वहां जाने के बाद एकेडमी में जिनका नाम आ जाता हो ऐसी जगह जाके पढ़ाई करने के लिए गया, वहां जाके पढ़ाई में लग गया। दूसरा भाई का क्या बारी था महाराज? बोलो। इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा भी तो उतना लगता होगा, एडमिशन फीस, मंथली फीस, चीजों की फीस, वाटर कलर, केमिकल कलर, फैंसी कलर, क्रेयॉन्स कलर, जितने सारे बड़े बड़े कैनवास, बड़े बड़े चार्ट शीट, सब खरीदना। चित्रकार बने कहां से मिले? तो सोचा इतना काम करना तो ये गलियों में, गांव में, दुकानों में काम करके इतना पैसा नहीं आएगा। कोयले के खानों में उस जमाने में अंदर जाके सुरंग में उतरना पड़ता, जल्दी कोई काम में नहीं जाता था, क्योंकि कोयले के खान में अंदर जाओ, हवा नहीं, कोई प्रकार का ऑक्सीजन नहीं, अंदर घुस के काम करना यानी मौत का बाजी मुंह में लेना। तो उसने सोचा वहां काम करूंगा तो मेरे भाई का पैसा चुका पाऊंगा। कोयले के खान में 6000 फुट नीचे उतर के अंदर उस अंधेरी कोयले खान में काम करते करते इतना चूर चूर हो गया, अपने भाई का पैसा बेचते बेचते हाथ पूरे फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, पूरी हाथ ऐसी सिकुड़ गई। लेकिन मेहनत करके 6 साल तक पढ़ाई कराया। 6ठे साल इसका भाई ग्रेजुएट हुआ। विदेशों के बहुत बड़े कलाकारों में इसके भाई का नाम आ गया। अब जब ये भाई आया, दूसरे भाई को मिलने आया तो देखा कि मेरा भाई तो कंकाल हो गया है, कोयले के खानों में काम करते करते कंकाल हो गया है। ऐसा कंकाल जिसको देखे तो पहचान नहीं पाने के ये मेरा भाई है। बेटा ये मॉनिटर का थोड़ा आवाज खोलना भाई, थोड़ा खोल। अब उस भाई को देख के हाथ जोड़ के बोलता, भैया आपका ये हालत? भाई तेरी जो पढ़ाई थी वो इतनी महंगी थी कि मैं होटल में या ऑफिस में काम करके इतना पैसा जुटा नहीं पाता। कोयले के खान में कोयला तोड़ते तोड़ते अंधेरे में जहाँ हवा भी नहीं हो, कुछ नहीं, अंदर पूरे फेफड़े में कोयला भर गया है। अब मैं ना जीने का कोई लायक रहा, ना मरने लायक रहा, शरीर पूरा सिकुड़ गया, मैं ऐसे हो गया। भाई कोई बात नहीं, तू अच्छा बन गया, बड़ा आदमी बन गया। नहीं भैया अब मेरी बारी है, अब तुम पढ़ने जाओ, मैं मेहनत करूंगा, अब मैं तुम्हारे लिए खूब मेहनत करूंगा। तुम्हारी भी तो इच्छा थी कि कलाकार बनना, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम कलाकार बनो भैया, मैं तुमको पढ़ाता हूं। वो हाथ बता के दिखाता है, बेटा
अब क्या कलाकार बनूं? ये हथौड़ी पकड़े हुए हाथ अब भी अपनी शक्ति खत्म कर चुके हैं। अब हथौड़ी पकड़ना तो बहुत दूर की बात, पेंटिंग का ब्रश भी मैं नहीं पकड़ सकता हूं। तुझे बनाने में मेरे दोनों हाथों ने अपनी जिंदगी पूरी कर ली है। अब ये हाथ नहीं रही, अब ये व्यवस्था नहीं रही कि मैं ब्रश पकड़ के कोई चित्र बना सकूं। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो बन चुका था, उसने बोला भैया आपकी इच्छा थी ना आप अमर हो जाओ, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। आपके उन हाथों का चित्र बनाऊंगा और मेरी चित्रकारी का दुनिया में नाम है। तो ये दो हाथ को पूरी दुनिया सलाम करेगी, जो हाथ मेहनत करके दूसरों का आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की। अल्बर्ट का वो जो हाथ बना है वही आज पूरे विश्व के चर्चों में प्रेइंग हैंड्स के नाम से वही हाथ है जो कोयले के खान में मेहनत करके अपने भाई को बढ़ाने के लिए मेहनत किए थे। वही हाथ आज पूरी दुनिया वंदन करती है, हाथ जोड़ती है। वो दोनों हाथ अल्बर्ट के हैं, जिसमें फोड़े हैं, फुंसी हैं, हड्डियां गल चुकी है, हाथ ऐसे हो चुकी है। देश के लिए करो, समाज के लिए करो, गरीबों के लिए करो, अपने भाई के लिए करो, संसार में किसी के लिए करो, लेकिन करना शुरू करके देखो करने का मजा कितना है, तब समझ पड़ेगा। अपने लिए कुत्ता भी जीता है, और जी के मत बोल देना कि मैं जी लिया, वो कुत्ते का जीवन है। अगर आप अपने लिए जी रहे हो, वो कुत्ते का जीवन है। किसी एक के लिए जी के देखो, तब मालूम पड़ेगा कि मैं फ्लाइट हूं न, मैं उड़ने के लिए आया हूं। मैं वो बस नहीं हूं जो सड़क पर चलने के लिए आया हूं, मैं वो वस्तु हूं जो उड़ने के लिए आया हूं, इस संसार में पहुंचने के लिए आया हूं। जो ऐसे ही रह के समझे कि इधर महाराज के पास जाएं, कोई ना कोई मुद्रा सीख लें, बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, बड़े धन वाले बन जाएंगे। महाराज किसी को स्वार्थी और लुच्चा बनाने के लिए कोई धर्म का संदेश नहीं दे रहे हैं। बचपन से मेरी इच्छा थी, मेरे पिताजी दुनिया के दूसरे इलेक्ट्रिक चौक फैक्ट्री के मालिक थे। एक जमाने में ऐसे कंगाल थे जिनके हम जैसे बच्चों को पालने के लिए शक्कर के बोरे जो खाली आते हैं, किसी से मांग के लाके उस पर सुलाते थे। मुझे पालने के लिए 12 आना बचेगा, इसीलिए मैजेस्टिक से यशवंतपुर बस स्टैंड 12 किलोमीटर सुबह और 12 किलोमीटर शाम पैदल चल के, मेरे बाप ने रोज 24 किलोमीटर पैदल चल के मुझे पाला है। गरीबी क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, गरीबी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तब मेरे बचपन में आया, मेरी माँ जब दिमाग खराब हो के मर गई, मेरे भाई को जहर दे के किसी ने मार दिया, मेरे पिताजी के एक्सीडेंट में पैर, आंख, कान सब चले गए, मेरी बड़ी बहन को उसके पति ने जला के मार दिया, छोटी बहन उसको देख के पागल होके मरी। तब मैंने संत वेश ओढ़ा कि भाई मेरे द्वारा भारत जितनी समृद्ध हो सके उतना मैं समृद्ध करूंगा। जो मेरे घर में मैंने दुख देखा वो दुख किसी को आना नहीं चाहिए, लेकिन दरबार में लुच्चे, लोफर और स्वार्थियों को आते देखता हूं। उनका काम इतना ही है कि कैसे भी महाराज से आशीर्वाद ले लेंगे तो हम अरबोपति बनेंगे। बसंत विजय का आशीर्वाद इतना खोटा नहीं है कि पापियों पर चल सके। अगर आशीर्वाद कोई भूले भटके मिल भी गया होगा तो जितना स्वार्थ है वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। मेरे पास आने वालों में जिनमें धर्म का रंग छड़ गया है, उनके साथ बसंत विजय का संग भी छड़ेगा, वो ध्यान रखना। जब धर्म का रंग नहीं छड़ेगा तो मेरा आशीर्वाद, क्योंकि करोड़ों लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि महाराज के पीछे मैं जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होगा उन्हीं का जिनके पास एक अंश मात्र भी धर्म और भक्ति होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं। अपना लोभ और लालच लेके मेरे पास आओगे, कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान के बताए धर्म मार्ग आपके जीवन में भी आगे बढ़े, इसलिए हम धर्म की बात करते हैं। लेकिन चिंता ये रहती है, भाई देखो हमारे घर में ऐसे होता था, मेरे पिताजी 12 किलोमीटर पैदल चल के घर आते, फिर पैर इतने दुखते, रोटी खाए बगैर कितनी ही रात वो सो गए। मेरी माँ बोलती कि खाना खा लो, नहीं पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। वो जिंदगी हमने देखी बेटा। तो माँ लक्ष्मी कलश की पंचायती करता है, मेरा घर का हालत आके देखता। मेरा बाप 24 किलोमीटर चल के सिर्फ 200 मिली दूध बचाने के लिए पैदल चलता था। वो जिंदगी मैंने देखे हैं।
वो जिंदगी मैंने देखे हैं, पैसे के लिए मेरी बहन को वो एक आदमी कैसे जला के मार सकता है मैंने देखा है। मेरी छोटी बहन इन दुखों में कैसे पागल बन के मर सकती है मैंने देखा है। मेरे सगे भाई को जेर दे के लोग कैसे मारते हैं मैंने देखा है। क्या तुमने दुख देखा होगा? ऐसा कोई संत का चोला नहीं आ जाता। ये संत का चोला पहनने के पीछे लाख करोड़ दुख हमने भी देखे होंगे। ऐसे ही नहीं जिंदगी बन गई। लेकिन मेरे मन में एक ही जिद्दी था कि अगर गरीबी की इतनी अपमान हो रही है तो कोई भी भारत में गरीब नहीं होना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, महाराज लक्ष्मी की पूजा कराते हैं, लक्ष्मी कलश करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं। अरे नालायक, तुझे क्या मालूम है गरीबों का अपमान? पैसा हो तो पापी भी परमेश्वर बन जाता है, न पैसा नहीं हो तो परमात्मा को भी इज्जत नहीं मिलता है। ये संसार का नियम। इसलिए हमारे मन में आया कि संसार में हर आदमी सुखी हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी में स्वार्थ या लालच डाल रहा हूं। मेरी साधना शक्ति, मेरी सिद्धियां, एक क्षण में मैंने मीडिया को आज तक टीवी हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, उस दिन भी चुनौती दिया, रोज भी चुनौती देता हूं। माइका लाल का बाप आ जाए, 1 करोड़ लोगों को 1 मिनट में ठीक करके दिखाता हूं। किसको चुनौती देना? मेरे सामने आए। इस संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने आ जाए, मेरे साधना के शक्ति के सामने कोई टिक के दिखा दे, मैं देख लेता हूं। संसार में चलते फिरते देवताओं का दूत हूं मैं, जो चाहे वो मैं कर सकता हूं। जय जय गुरुदेव। हाँ, किसको चुनौती देना? मैं तैयार हूं चुनौती देने। कौन आना है आओ, मेरे सामने देख लेता हूं। मेरा काम है दुनिया का भला करना, लेकिन मात्र स्वार्थ के लिए आशीर्वाद देने आओगे? धार्मिक बनो, धनी बनो, श्रेष्ठ बनो। मैं तो धर्म को समझ के ज्ञान दे रहा हूं कि धर्म कह रहा है तू देता है तो लेने का द्वार खुलता है, तू रखता है तो तेरी समृद्धि का द्वार बंद होता है। धर्म क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, भगवान कहाँ जाएंगे महाराज? भगवान कहाँ जाएंगे? दूत बन के जाना है, कृष्ण को खुद ही जाना है। पहुंच गए। दुर्योधन कहता है मेरे घर आओ। बहुत बड़ा माँ, बहुत बड़ा। मेरे घर आइए कृष्ण, ऐसे बोलता है। शायद कृष्ण आ जाएं और हमारे पक्ष में हो जाएं, फिर कहना ही क्या है, मजा ही मजा है। आओ। दुष्टासन कहता है मेरे घर आओ। दुर्योधन से बड़ा है दुष्टासन का घर। कैसे होगा? महाभारत पढ़ो, मालूम पड़ेगा कि दुर्योधन से बड़ा दुशासन का घर। कैसे? पापियों का घर बड़ा नहीं होता, पाप का सहारा देने वालों का घर और बड़ा हो जाता। बड़ा घर, मेरे घर आओ। सब करें मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। कृष्ण आगे जा रहे हैं। विदुर जी का घर आया। कौन सा घर? विदुर जी। ये किसका घर है भाई? विदुर जी का घर है। विदुर जी भी देखे बाहर आ गए। अरे किसका घर है? आपका घर है कृष्ण, आपका घर है। मेरा घर, फिर मेरे घर को रह के और कहीं जाऊं? मैं इधर ही आऊंगा, मेरे घर में ही आऊंगा। आपके घर को भगवान का घर मानोगे ना, आपके वस्तु को ईश्वर का दिया मानोगे, उनको आने मजबूर होना पड़ेगा। मेरा मेरा करोगे तो कुछ नहीं आएगा। बड़े बड़े दुर्योधन और दुशासन के घरों को छोड़ करके भगवान को एक बहुत ही छोटे विदुर के घर में जाना पड़ा। विदुर के घर में घुस के भी उनको कोई मजा नहीं आया, क्योंकि विदुर जी की पत्नी देखी कि भगवान आ गए। विदुर जी कहे कि इनको कुछ तो खिलाओ, बड़े भूखे आए होंगे। अब वो उनका चेहरा देखती होगी। आप ही बोलते हो ना मनमोहन। भगवान का नाम क्या है? मनमोहन। मन को मोहने वाले। अब मन ही मोह लिया। अब मन मोहने वाला आया। विदुर जी की पत्नी का चित्ती ठिकाने में नहीं रहा। क्या कर रही है? केला छील रही है, छिलका दे रही है और केला फेंक रही है नीचे। देना क्या चाहिए? देना क्या चाहिए? केला दें, छिलका फेंकें, ये तो नियम है। ये छिलका दें और केला फेंकें। समझ ही नहीं रही है कि क्या करें, क्योंकि उनके दर्शन के दृश्य में इतनी मोहित पागल हो गई, क्या कर रही है समझ नहीं। एकदम विदुर जी का अंदर से बाहर आना हुआ एक तट्टा लेके, अरे ये क्या कर रही है पागल? छिलका खिला रही है भगवान को। भगवान बोलते हैं शांत रहे विदुर, क्योंकि आज तक मैंने जितने केले खाए उसमें जो मधुरता नहीं थी, उससे ज्यादा मधुरता तो ये छिलके में दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रेम और भक्ति समाहित है।
जय जय गुरुदेव। इसमें प्रेम और भक्ति समाहित है। ये भक्ति संगत वस्तु है। सत्य वचन मेरे सदगुरु भगवान। हम बोल देते हैं कि आज ये करिए, आप लोग करते हो, उसके पीछे भक्ति है कि स्वार्थ है, ध्यान देना। हम लोग कहते हैं ये करो, तुरंत वो करने लगते हो, उसके पीछे भक्ति है या स्वार्थ है, ये ध्यान देना। आप अगर भाई के लिए कर सकते हो, अल्बर्ट जैसे, देखो वो हाथ अमर हो गए कि नहीं हो गए। स्वामी नारायण जी अमर हो गए। आप क्या ऐसे ही मर के जाओगे कि कुछ नाम करना है? ज्यादा नहीं, तिनका बर भी करते जाओगे। मैंने इसलिए वो उदाहरण बोला, सोए हो तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए तो खड़े हो जाओ, खड़ो तो चलो, चल गए तो दौड़ो, इतना काम तुम करो। आज 1 रुपया दे सकते हो, दो, यानी सोए हो तो क्या कर दो, बैठ जाओ। 5 रुपया देने लगो तो 10 करो, यानी बैठे हो तो खड़े हो जाओ। 10 दे रहे हो तो 100 कर दो, यानी अब चलने लगो। 100 कर दिए तो 1000 कर दो, अब दौड़ने लगो। मैं ये नहीं कहता कि सीधे आप महादानी कर्ण बन जाओ, 1-1 रुपया बढ़ाते जाओ दान का, उतने ही बड़े आदमी बनते जाओगे। और इस संसार में बहुत बड़ा नाम, यश, धन, वैभव आपके अधिकार में हो जाएगा जिस दिन आपके मन में धर्म और दान दोनों का प्रवेश होगा। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? थोड़ा थोड़ा धंधा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। ऐसे मत सोचो कि मेरा धंधा 1 दिन में 10 गुना बढ़ जाए। 1 दिन में 10 गुना नहीं। सो रहे हो तो बैठो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चल रहे हो, चलो तो दौड़ो। ऐसे धंधे को बढ़ाओ, ऐसे ज्ञान को बढ़ाओ, ऐसे धर्म को बढ़ाओ। कोई चीज एकदम बढ़ाने जाओगे तो थक जाओगे, फिर वो छोड़ दोगे आप लोग। धंधा हो के धर्म हो के भक्ति हो। महाराज मेरे से पूजा आजकल रुक जाती है, क्यों बेटा? नहीं कर नहीं पाती हूँ। अच्छा, खाली 1 दीपक जला रोज, वो तो कर सकती हूँ। अगर तू 3 घंटा करके थक रही है इसलिए छोड़ रही है, इससे अच्छा कम से कम 2 मिनट 2 दीपक तो भी जला। कुछ तू बना के रखेगी जीवन में तो तेरे जीवन में कुछ ना कुछ पुण्य भी बढ़ता ही रहेगा, अपने आप तेरा पुण्य बढ़ेगा। या तो मैं उस पार छलांग लाऊंगा, इस पर खड़े रहूंगा, नहीं तो नहीं, इस पार भी खड़े नहीं रहना, उस पार छलांग लगा के पैर भी नहीं तोड़ना है। ऐसा काम करना जिसमें प्रगति भी दिखे और वो काम रुके भी नहीं और चलता रहे, हरदम हरदम चलता रहे वो काम। 2 रोटी माताएं, कौन सी माताएं दान दे रही है? हा? कौन 2 रोटी दान देती है? रोज 2 रोटी दान दीजिए, निकाल के रख दीजिए। जब भी मौका पड़े शाम को, दोपहर में दे दिया करिए, 2 रोटी दे दीजिए, बहुत आसान है। देखो माताओं की कभी ऐसा भी होता है कि करके भी दिखता नहीं, ऐसा भी। मैं ऐसा नहीं बोलता कोई करता नहीं। ये जितने पुरुष बैठे हैं इनमें बाप कौन बन गया, वो हाथ ऊंचा करो। बाप यानी जिनके बच्चे हो गए वो बाप बन गए। यही वो हैं जो करते हैं, जो दिखते नहीं इस संसार में। माँ दिख जाती है। मैं लिख के देता हूं कि हर माँ की तारीफ होती है कि माँ तू ही माँ, माँ तू ही माँ, लेकिन बाप तू ही बाप, बाप तू ही बाप कोई गाना है? हैं? ये कौन है? ये वो है मोमबत्ती जो रोशनी देता तो सबको दिखता है लेकिन गलता किसी को नहीं दिखता। ये ऐसी मोमबत्ती है, भाई बहुत रोशनी दे रहा है, बहुत रोशनी दे रहा है, बहुत रोशनी। मेरे बाप ने वहां पढ़ा दिया, मेरे बाप ने। एक दिन पूरी मोमबत्ती गल जाती है, तब मालूम पड़ता है कि ये मोमबत्ती रोशनी देते देते खुद को ही समाप्त कर दी। किसी को मालूम नहीं पड़े कि दिनों दिन मेरे बाप का बल घट रहा है, शक्ति घट रहा है। 30 साल का है, 35 का हुआ, 40 का हुआ, बच्चों को पढ़ाने में, परिवार को संभालने में, पत्नी का ध्यान देने में, राशन लाने में, काम करने में, इन सबको खुश करने में रोज लगा रहता है, रोज लगा रहता। एक दिन ये मोमबत्ती बुझती नहीं है, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि ये रोशनी ही नहीं दे रहा है, गल भी रहा है और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। ये हालत है। ये कौन है? कौन है ये? हाँ, इस दुनिया में करके भी नहीं दिखता है तो वो प्राणी बाप ही है। और माताओं का तो खूब है, बच्चे भी माँ पर ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। कहीं थिएटर जाना हो, प्रोग्रेस कार्ड में साइन लेना हो, कुछ भी करना हो, माँ के पास आके, अरे वो चिड़चिड़िया है तेरा पति,
उसका पति इसको क्या लगता है? बाप ही लगता है, लेकिन बाप नहीं बोलेगा तेरा पति बहुत चिड़चिड़िया है, मेरे को हस्ताक्षर भी नहीं करेगा, तू दिला दे मेरे को। वो भी खुशी खुशी जाएगी, देखो कर दीजिए, बच्चा है, करके दे जाए। तो माँ पर प्रीति आती है, लेकिन बाप का अपना मेहनत किसी को नहीं दिखता है। वैसे परिवार के लिए करते हो ना, करते तो हो, परिवार के लिए दौड़ते हो, धंधा करते हो। इस विश्व को ही अपना परिवार मान लो, यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों का अपने भी परिवार के सदस्य मान लो, थोड़ा उनके लिए भी करो। मैं इतना ही बोलता हूँ, आप इतना कर रहे हो, इतना सब कुछ आप कर रहे हो, थोड़ा उनके लिए भी करो। इतना ही कह रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि थोड़ा दूसरों को भी करते ही हो ना भाई। घर के लिए सिर फोड़, बच्चा बोल रहा है कि इस कॉलेज में पढ़ना, आप क्या करते हो? हाँ, पत्नी बोलती है कि ऐसा कपड़ा चाहिए, क्या करते हो? तो ये लोग अपनी मनमानी जिद्दी से आपसे पा लेते हैं। तो मैं सोचता हूं मैं भी थोड़ी जिद्दी करके आपसे धर्म के लिए कुछ करवा दूं, गरीब पशुओं के लिए कुछ करवा दूं, गरीबों के लिए कुछ करवा दूं। जब इतने लोग आपसे जिद्दी कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। ये सब लोग जिद्दी कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? हम कहते हैं कि आपके भरोसे गाय है, कबूतर है, कौवे हैं, कुत्ते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भिखारी गरीब लोग हैं, थोड़ा उनके लिए भी निकाला करो। लेकिन इसमें फायदा है, इनके लिए करोगे तो ये घर का पालन हुआ, दूसरों के लिए करोगे तो पुण्य का पालन हुआ, पुण्य बढ़ने लगेगा, आपका काम बढ़ने लगेगा। और कहीं बहनें तो हाथ ही उठाती नहीं दिख रही है कि 2 रोटी हम भी डालते हैं, खाली 2-5 बहनों। कौन बहनें रोटी डाल रही है? जो नहीं डालो, 2 रोटी गरीबों के लिए निकाल दीजिए, खाली 2 रोटी निकालिए। और वो 2 रोटी अलग रख लीजिए, क्योंकि उस समय आप हड़बड़ी में रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं, उसी समय दे नहीं पाएंगे। शाम को दे दीजिए, बाद में दे दीजिए, उनका नाम का पहले निकाल लीजिए, फिर घर के लोगों को खिलाइए। क्योंकि उस रोटी के कमाने में कोई पाप लगा हो, कोई दोष लगा हो, किसी प्रकार से कोई घर में अशुद्धि हो, तो इन रोटी को निकालते ही बाकी रोटियां सब पुण्य की रोटियां बन जाएगी आपकी। इतना आप में पुण्य बढ़ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा कि नहीं? तो आज मुझे लगा कि आज यही सिखाऊं कि भाई सीधे आप लोगों को मेरे पास आके ये दे दो गुरुदेव, वो दे दो गुरुदेव। कल एक भाई हमारे बोल रहे थे कि मेरा एक भी स्टूडियो नहीं था, अब जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला 4 फिल्म स्टूडियो हो गया। तेरे 4 फिल्म स्टूडियो हुए भाई, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि तेरे उन्नति हुई, लेकिन ये उन्नति का कुछ अंश गरीबों में, गायों में, कुत्तों में, गरीबों में बांट, एक छोटा सा अंश। और तेरे पास है, तू बांटेगा। कुएं का पानी निकाला कभी खाली हुआ आपने सुना है? और ऐसा ही रखा तो क्या होगा? पानी को ऐसे ही रखा क्या होगा? बदबू आएगा, और वो बदबू वाला पानी कौन पी पाएगा हमारा? और निकालते रहे तो शुद्ध पानी भी आएगा ना, पुराना पानी का उपयोग भी होगा। धन कुएं का पानी है, निकालते रहोगे नया शुद्ध पानी आएगा ना, पुराना पानी का सदुपयोग होता रहेगा। और रखे रहोगे तो बदबू ही आना है। फिर क्या करना देख लो, आप लोग सोचो अभी क्या करना। ऐसे बन जाओ कि भगत सिंह, मैं इतना भी नहीं बोलता, ऐसे बनो स्वामी नारायण। बाप रे, सोच भी नहीं आता कि हजारों जन्मों तक मुझे सबका दुख भोगने दो, बदले में संसार पूरे को सुखी कर दो। ये विचार मात्र से आज पूरी दुनिया में वो संत पूजे जा रहे हैं। ये विचार की शुभता है। देखो कैसा विचार। आप में लगता है कि मैं करता रहूंगा, लेकिन दुनिया मेरी मंदिर बना के पूजेगी, ऐसा कोई हो सकता है? हाँ, दूसरों के लिए सोचोगे तो उसी समय दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। आप कोई आपके दादा के दादा का नाम पता नहीं, आपके पोते का पोता आपका नाम कोई लेने वाला, कहीं मुंह में ही निकलने वाला है क्या? काम ऐसे करो जैसे महापुरुषों का नाम निकलता है, इस दरबार में बैठे हुओं का नाम भी वैसा अमर नाम हो जाए। वैसा कुछ न कुछ करके अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाओ। कल मैंने बताया कि मुद्रा क्या होती है। मैंने कल एक बात बताई, मुद्रा क्या होती है। मुद्रा शरीर हार्डवेयर है, शरीर में जो अंग है वो हार्डवेयर है, इसमें जो प्राण शक्ति है वो सॉफ्टवेयर है।
प्राण शक्ति चलती है तो शरीर चलती है ना। शरीर जैसे जैसे हिलती है ब्रह्मांड में वैसे वैसे तरंगों को फैला के चीजों को, घटनाओं को अपनी तरफ खींचती है। कई लोग देखो, आप देखो, आपको बताऊं, जब पिक्चर में या टीवी में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है ना, है बहुत इंटरेस्टिंग, तब अचानक आप यूं ऐसे करने लगते हो कि नहीं? होता है। तो शरीर अपने आप चीजों से एडजस्ट करता है। जब भी कोई भी विषय बहुत बड़ा घटता है तो अपने शरीर में एड्रेनलिन नाम के पिट्यूटरीज खुलने लगते हैं। वो जब भी खुलेंगे जब यहाँ इस जगह में टेम्पटेशन हो। तो हमारा हाथ देखो खुद ही ऐसे जाके बैठता है ताकि उस क्रिया को सहयोग करता है। आपको ही मालूम नहीं कि कोई एक इंटरेस्टिंग या थ्रिलिंग घटना आते ही आप यूं क्यों करते हो, आपको पता है। और कभी कभी कोई दुर्घटना हो जाए कोई शोक का तो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करने लगते हैं। तो शरीर अपने आप हर चीज से एडजस्ट करता है। इसको विशेष रूप से एडजस्ट करके हमारे कार्यों को सिद्ध करना ही मुद्रा है, जो जैसे करने से सभी काम सिद्ध हो जाएं। शरीर में मैंने कल ही बता दिया 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? और 72,000 नाड़ियां वायर की तरह जा रही है। अंदर प्राण शक्ति रूपी सॉफ्टवेयर से, बॉडी के अंग रूपी हार्डवेयर से ये वायर कनेक्टेड है। जब ये वायर को स्विच डाला जाए तो जैसे लाइट जले, जैसे अंदर से ऊर्जा अपने आप धक्का मारने लगे चीजों को, उस स्विच को मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा। कई मुद्रा मैंने पहले बताई, उसमें एक मुद्रा है अश्वरथ मुद्रा। कल कई लोगों ने बोला कि हम अश्वरथ मुद्रा किए, बहुत फायदा हुआ। वो भाई ने कहा कि मेरा 4 स्टूडियो बन गया, ये भाई ने कहा मेरे लाइफ में पूरा चेंज आ गया। उसमें कोई एक व्यक्ति खड़ा होके अश्वरथ मुद्रा करके दिखा सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं? खड़े होके बताएं। तो आज इस मुद्रा पर थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आप ये शरीर को थोड़ा समझ लीजिए। अच्छी बात, आप बैठिए, धन्यवाद। आप ये शरीर को समझ लीजिए। ये शरीर में जहां जहां एड्ज है, एड्ज आरंभिक स्थान, वहां से ग्रहों की ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा घुसती है। जहां जहां ये पैर, हम बड़ों के चरणों में गिर के नमस्कार करते हैं। लोग बोलते हैं कि बड़ा विवेकी विनयवान है, भाई बड़ों को नमस्कार कर रहा है। हमारा धर्म सिर्फ विनय को, विनय और विवेक समझाने के लिए नीचे नहीं गिराता है। भू आकर्षण शक्ति शरीर की पंच तत्वों की ऊर्जा और ग्रहों की ऊर्जा को जमीन की ओर खींचता है। तो अंत में पैर तक जाके वो टिकता है। जब आप नमस्कार करने के रूप में पैर को स्पर्श करते हो तो उन बुजुर्गों के शरीर में रहे हुए पंच तत्व और ग्रहों की ऊर्जा को अपने हाथ से अपने शरीर में डाल लेते हो। 1 मिनट में आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है चरण स्पर्श करने से। इतना सारा फायदा है उसमें, चरण स्पर्श करें। आजकल मॉडर्न लड़के बोलते हैं क्या ये बूढ़ों के पैरों में पड़ना, हमको तो कुछ समझ नहीं आता। मूर्ख, जब तक तू धर्म को नहीं समझेगा, धर्म के वैज्ञानिक रहस्यों को समझ नहीं पाएगा। आजकल लोग ये जो ग्रेविटी है, भू आकर्षण शक्ति, इसको तो मान लिए और ये भी मान लिए कि भू आकर्षण शक्ति के कारण जब शरीर से ऊर्जा नीचे खींचा जाता है तो सबसे ज्यादा वो पैरों में टिक जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे खींचा जाता है तो अंतिम अंग में ज्यादा रहना है, यही वाजबी है, तो वहां जाके टिकता है। और ये हाथ है वो रिसिपिएंट है, खींचने वाला। इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? जब भी ऐसे करते हैं अगिनत ऊर्जा यहाँ से निकलती है, कोई हिसाब नहीं है। खाली किसी को ऐसा कर दिया तो बीमारी निकल सकती है, खाली ऐसा कर दिया निकल सकती है, इतनी ऊर्जा यहाँ से निकलती है। ये 2 ही जगह है, हाथ और पैर। कौन सी जगह? इसलिए मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं। आपको लगे कि मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं ये एक प्रणाम की मुद्रा होगी, प्रणाम की मुद्रा नहीं है। ये देखो, मैंने आपको बोला उस दिन, किसका नाम लिया जल के लिए, बता? अब कहाँ याद है? हाँ, खाली सुन सुन के घर जाना है। जिनका मैंने जल के लिए नाम बताया था वो उंगली ही हरदम आगे रहती है। कौन सी उंगली? ये जल की उंगली है।
और दुनिया में पंच तत्वों में जल तत्व ही ऐसा है जो ऊर्जा को तुरंत अंदर ले सकता है। आप प्रणाम करते हो, हजारों वर्षों से करते हो, ऐसे नहीं कर सकते। मंदिर में कोई मना है, कोई ना बोले ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रणाम है? क्योंकि ऐसे करते समय जल तत्व आगे रहता है, बाकी तत्व पीछे रहते हैं। और मंदिर में मूर्ति में जितनी भी प्राणिक ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, शक्तियां हैं, सीधे ये जल तत्व वाली उंगली में आती है। तो जल पहले इसको ग्रहण करके पूरे शरीर में उसी क्षण अंदर डाल देती है, खाली प्रणाम करने मात्र से। ये प्रणाम करने का ताकत है, खाली ये जल तत्व की उंगली काम करती है। ये देखो, ये जल तत्व है, क्या है? ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, वायु, ये अग्नि है, ये तत्वों हैं। मुद्रा को जैसे जैसे मोड़ते हो ये पांचों तत्वों में, देखो ऐसे दबाओगे ना, ऐसे, तो कम पड़ेगा। क्या होगा? कोई भी तत्व को कम करना हो तो ऐसे दबाना, इसलिए मैंने वायु मुद्रा बताया। ऐसे करोगे तो वो सही होगा। अगर कम हो तो सही हो जाएगा, ज्यादा हो तो सही हो जाएगा। अगर आपको लगे कि मेरा कोई भी धंधा चलता नहीं है, मेरे को, बहनों को लगे कि मेरे को खूब गहना चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे ऐसे मत करो, आएगा ही नहीं, चले जाएगा। झूठ नहीं कहना, अंदर तो है कि खूब पहन लूं, बैठ जाऊं। हाँ, मेरे डांट सुन के लगे कि नहीं नहीं। अभी देखो, बहुत सरल है। ये पृथ्वी की उंगली है, ये उंगली, इसको ऐसे रख के रोज बैठ जाओगी, 48 दिन में देखोगी कि बगैर मांगे, बगैर खरीदे, कोई ना कोई एक इतना टुकड़ा भी सोना आएगा ही आएगा। वो करके ही रहेगा अपना काम, 100% होगा। और साधक अपने मुख से कहता है वचन सिद्ध है, हाँ, सत्य तो वो वचन होके ही रहेगा, ऐसे करे तो। देखो, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी का तकलीफ है, जल घड़ी घड़ी पेशाब लगता है, घड़ी घड़ी पेशाब, इसको अच्छे से जोर से दबाओ, घड़ी घड़ी पेशाब लगना ही बंद, पेशाब का कोई प्रॉब्लम ही बंद। और ऐसे रखोगे तो उस संबंधी बीमारी खत्म। तो ये सब अपने अपने काम करते हैं। जब मुद्रा करते हो तो वो अलग है। मुद्रा क्या करता है? ग्रहों को ठीक करता है, पंच तत्वों को ठीक करके आपके आभा मंडल को ठीक करता है। जो चीज के लिए आपने मुद्रा किया वो काम को पूरा कर देता है मुद्रा। इसमें अश्वरथ मुद्रा, अश्व यानी घोड़ा, क्या चीज है? और रथ, रथ यानी क्या? चलने वाला एक वाहन। अब ये वाहन खड़ा है भाई, घोड़ा नहीं है, क्या होगा? हाँ, तो आपकी जिंदगी भी तो बिना घोड़े का वाहन की तरह खड़ा हुआ है। तो ये अश्वरथ मुद्रा कहता है कि 48 दिन सुबह उठ के नहा धो के जो 20 मिनट इसको करते हैं, उनका कैसा भी रुका हुआ काम हो, वो अपने आप रथ की तरह फुल फास्ट दौड़ने लगता है उस मुद्रा से। और जो चल रहा है वो और तेजी से भागने लगता है। इसमें क्या होता है? ये अग्नि मुद्रा को, अग्नि की उंगली को सीधा रखते हैं तो सूर्य खड़ा हो जाता है। क्या होता है? रथ में 2 घोड़े होते हैं, तो हम ये 2 उंगली सीधा रखते हैं। ये जल वाली कौन सी? ये देखो, धरती में 3 चीज है, जल, धरती खुद है, पृथ्वी, अग्नि। अग्नि इधर रहती है कुंड में, हवन में, गैस में, चूल्हे में, तो ये तीनों खड़ी रहती है। और अब देखोगे तो वायु और आकाश ऊपर चले जाती है दब के, और पृथ्वी, जल और अग्नि ऊपर आ जाती है। तो पांचों तत्व अपने पोजीशन में आ जाते हैं। जब 5 तत्व अपने पोजीशन में आ जाएंगे तो आपके कैसे भी रुके हुए काम हो उसको अपने आप चलना ही पड़ता है। वो दौड़ने लगता है जोर जोर से वो काम। फिर आप बोलोगे कि वाह, दरबार में पहुंचा, मेरा कल्याण हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये उंगली सीधा होना चाहिए। कई लोग ऐसे रख लेते, कई लोग ऐसे रख लेते हैं। ये सीधा खड़ा होना, ये दोनों घोड़े की तरह। देखो, ये रथ है, ये क्या है? रथ ऐसे गुड़ गया तो क्या होगा? चलेगा। घोड़े ऐसे उठ गए पैर तो क्या होगा? घोड़ा सीधा होना, रथ सीधा होना अपने आप। देखो, ये रथ की तरह है कि नहीं है? 2 घोड़े आगे हैं, है ना, 2 घोड़े आगे, और रथ सीधा खड़ा है। इसको अश्वरथ मुद्रा बोलते हैं। और लाखों लोग मेरे इस मुद्रा से फायदा लिए हैं।
सुबह उठे नहाए धोए बिना खाए करना चाहिए। भोजन करते ही कोई मुद्रा नहीं करना, शरीर में कोई ना कोई विकृति आ जाती है। या तो खाने के 1 घंटे पहले करें या खा के 2.5 घंटे बाद करें, उसके बीच में करना ही नहीं कोई मुद्रा। दोपहर में खाना खाए कम से कम 2.5 घंटा हुआ होना चाहिए, उसके पहले करोगे तो शरीर में कुछ ना कुछ बदहजमी, खराब हो जाना, पेट खराब हो जाना, ये सब होगा। इसलिए कैसे करना? सीधा रखो, ऐसे रखना, ऐसे रख के शांति से 20 मिनट बैठना। कितना? मेरे लिए बैठोगे, पड़ोसी के लिए बैठोगे, खुद के लिए बैठ रहे हो, अच्छे से बैठना कि मेरे लिए है, मेरे फायदे के लिए। अरे 20 मिनट कैसे बैठो? मत बैठना, कोई मुझे थोड़ी फायदा करता है। आराम से 20 मिनट रोज सुबह बैठ के देखो, बहुत सारे घर में सुख परिवर्तन। कल एक बहन बोल रही थी उधर करके, अब सोच विचार भी बदल गया, मेरा विचार का तरीका बदल गया। अब कुछ गुम भी हो जाता है तो चिंता नहीं आता, क्योंकि उससे ज्यादा आ जाता है हमारे घर में। कल आप सुन रहे थे, सब बोल रही थी बहन। तो ये मुद्राएं शरीर के नसों को दबा के अंदर की प्राण शक्ति को निकाल के अलग अलग मुद्रा अलग अलग परिणाम देते हैं। तो ये मुद्रा आपके हर काम को सफल करने की शक्ति देती है। हर आदमी इसको करना चाहिए, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, काम करता हो, चमत्कारी परिणाम आते हैं इसके। क्या आते हैं? कौन चाहते हैं चमत्कारी परिणाम? तो वो कर लो। ये चमत्कारी परिणाम जिनको भी आना हो वो लोग ये काम कर सकते हैं बैठ करके। इस मुद्रा का नाम क्या है हमारा? बोलो, क्या मुद्रा है? अश्वरथ मुद्रा।